है, लेकिन नहीं, जब दूध की बात आए तो दूध ही होना चाहिए, इसलिए कि तसव्वुर फिर दूध की खालिसियत की तरफ जाता है कि दूध ओरिजिनल होना चाहिए। और जब पानी की बात आए तो पानी होना चाहिए। जब इमाम पाक की ताज़िये की बात आती है तो फिर ताज़िये की बात जैसे ही जहन में आती है तो इमाम हुसैन की तरफ तसव्वुर चला जाता है। ताज़िये की बात करने के बाद न अजमेर की तरफ तसव्वुर जाता है, न बगदाद की तरफ जहन जाता है, न कलियर की तरफ जहन जाता है, न महरेरा मुतहरा किचोचा मुकद्दसा, न कोई दूसरे बुजुर्ग की तरफ जहन जाता है। जैसे ही ताज़िये का नाम आता है तो करबला का नक्शा जहन में गर्दिश करने लगता है, इमाम पाक का तसव्वुर जहन में गर्दिश करने लगता है। 72 नुफूस कुदसिया ने जो अपनी जानों के नजराने पेश किए वो उनकी जानों के नजराने जहन में गर्दिश करने लगते हैं। तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उलमाए अहले सुन्नत ने क्या गलत कह दिया कि अगर ताज़िया बनाना है तो फिर ताज़िये के अंदर या तो इमाम पाक के रोजे का नक्शा हो, करबला मोहल्ला का नक्शा हो, ताकि जो नक्शा जहन में चल रहा है जब ताज़िये पे निगाह पड़े तो वो नक्शा निगाहों के सामने भी होना चाहिए। क्या खराबी है इसमें, मुझे बताइए है? लेकिन अजीब खुराफाते हैं, अजीब जहालत है। बहुत से लोग खाली फोन करके फिर बहस करते हैं, उनको नमाजें याद नहीं होती। खुदा की कसम बड़ी तकलीफ होती है। जो ताज़िये पे बहस कर रहे होते हैं, कितने भाई ऐसे हैं कि उनसे पूछा गया तो नमाजें तक उनको याद नहीं है सही से, लेकिन बुखारी की बात कर रहे होते हैं। वो बुखारी में ये है, तिरमिज़ी में ये है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, किसी भी चीज को इतना चेंज ना करो कि वो अपनी असलियत से हट जाए। जब बात ताज़िये की हो तो फिर उसी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो होना चाहिए। तो मामलात जो इख्तिलाफात यजीद से इमाम पाक के थे वो सिर्फ और सिर्फ शरीयत की बुनियाद पर थे, वगरना तो जब वाली मदीना गवर्नर मदीना के जरिए यजीद ने इमाम पाक तक पैगाम पहुंचवाया कि नवासे रसूल से कहो कि मेरी बायत कबूल करे, क्योंकि इमाम हुसैन ने अगर मेरी बायत कबूल कर ली तो फिर पूरी दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो मेरी मुखालफत करे। मुझे खलीफा मानने से कोई इनकार करे फिर पूरी दुनिया के न किसी आलिम में ताकत है न किसी सहाबी में ताकत है। जब ये बात वाली मदीना के हवाले से इमाम पाक तक पहुंची, जैसे ही इमाम पाक तक ये बात पहुंची तो इमाम हुसैन ने आंखों को बंद नहीं किया और ना ही इमाम हुसैन ने यह जवाब दिया कि यजीद जो कर रहा है वो शाम में कर रहा है, उसे करने दो। भाई हमने तो मदीना में रहना, हम तो मदीना में रह रहे हैं, हम तो मदीना के हालात देख रहे हैं, कोई मतलब नहीं, मुझे यजीद से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपना देखना, यजीद को अपना देखना। ये जवाब दे सकते थे जैसे आज कुछ लोग जवाब दे देते हैं। कहीं हरामकारी हो रही है, कहीं शरीयत की धज्जियां और खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं, कहीं शरीयत के खिलाफ काम हो रहा है, तो बहुत से हमारे मुसलमान भाई ऐसे कहते हैं हमें क्या मतलब है, जो कर रहा है वो खुद समझेगा। आपकी जिम्मेदारी होती है, अगर हुसैनी होने का दावा करते हो, हुसैनी होने का नारा लगाते हो तो खाली नारा नहीं लगाना पड़ेगा, हुसैन के मिशन को भी अपनाना पड़ेगा। जब हुसैन ने सुना था कि यजीदी ये खुराफातें करता है तो हुसैन ने जवाब दिया था, जब तक अली का बेटा जिंदा है न ये खुराफातें करने देगा न यजीद को मनमानी करने देगा। अगर इसके लिए जरूरत पड़ी तो मदीना भी छोड़ूंगा, इसके लिए जरूरत पड़ी तो मक्का भी छोड़ूंगा, लेकिन मैं शरीयत में आंच नहीं आने दूंगा। हम हैं कि अपना घर छोड़ने तैयार नहीं, हक बात कहने तैयार नहीं। मेरा खानदानी नाराज हो जाएगा, मेरा कबीला नाराज हो जाएगा, मेरा रिश्तेदार नाराज हो जाएगा, मेरा दोस्त नाराज हो जाएगा, दुनिया नाराज हो। जो सही बात है सही बात कहने से गुरेज ना कर, वरना मैदान महशर में जहां हुसैन खड़े होंगे, जहां मैदान महशर में हुसैन के नाना खड़े होंगे, जहां मैदान महशर में 72 नुफूस कुदसिया खड़े होंगे, वहां हमें भी खड़ा होना, वहां आपको भी खड़ा होना। जो गलत काम हो रहा, शरीयत के खिलाफ काम हो रहा, अगर आपने मुखालफत नहीं की, आपने टोका नहीं, तो हुसैन को आपको जवाब देना पड़ेगा, तुम कैसे हुसैनी थे। हुसैन ने तो आकर जाहिरी तौर पर हुसैन के पास तादाद कम थी, गले कटाए, मगर हरामकारियों को रोका हुसैन ने, तुमने क्यों नहीं मना किया। जवाब देना पड़ेगा। आज चलता नहीं चलता है, कोई शादी कर रहा, डांस पार्टी कर रहा, करने दो भाई, मुझे क्या जरूरत पड़ी। अगर आप रोक सकते हैं तो रोकें, और रोक नहीं सकते तो जबान से मुखालफत करें उसकी।
इमाम पाक ने सुना, इमाम पाक ने सुन के जवाब दे दिया, अली का बेटा कभी यजीद के सामने सर नहीं झुका सकता। सर कटा सकता है लेकिन सर झुका नहीं सकता, इसलिए कि उसके मुआमलात शरीयत रसूल के खिलाफ हैं और हुसैन इसको कभी बर्दाश्त ना करेगा। तारीख बहुत लंबी है, मुख्तसर मैं आपको बताना चाहूंगा। इमाम पाक ने मदीनतुर रसूल छोड़ने का इरादा कर लिया और मदीना शरीफ से हिजरत करके मक्का शरीफ तशरीफ ले आया इमाम पाक। और फिर वहां से भी जब लगातार यजीद जो कर रहा था, खुतूत के जरिए इमाम पाक को पता चलता रहा। पहले फोन, मोबाइल, व्हाट्सएप का तो जमाना था नहीं, लेकिन खत आते थे। रिवायतों में आता है कि 150 खुतूत आए, कुछ रिवायतों में आता है कि 300 से ज्यादा खुतूत आए। खत के मजमून कुछ इस तरह होते थे, नवासे रसूल, दुनिया में आपके अलावा कोई नबी का नवासा नहीं है और पूरी दुनिया के अंदर आपसे ज्यादा मुस्तफा से कोई करीब ही नहीं है। हमने अगर बैत करना है, अगर अपना पेशवा और खलीफा मानना और बनाना है, तो हुसैन पाक हमने आपको बनाना है। यजीद जो खुल्लम खुल्ला फिस्को फजूर करता है, जो फासिको फाजिर है, जो शरीयत के खिलाफ काम करता है, हम उसकी खुद साख्ता हुकूमत को नहीं मानेंगे, हम उसे खलीफा नहीं मानेंगे। शरीयत की हिफाजत करना है हुसैन, तो आपको आना पड़ेगा। हमने आपका